नमस्कार दोस्तों, हम कहानी के माध्यम से आप सभी देशवासियों को ब्रिटिश भारत की शाही राजधानी दिल्ली दरबार का इतिहास सुनाना चाहता हूं। तो शुरू करते हैं। दिल्ली दरबार 1911 का दिल्ली दरबार महाराजा जॉर्ज पंचम के पदारोहण के अवसर पर आयोजित किया गया था। यह दरबार दो कारणों से ऐतिहासिक था। पहला, केवल इसी दरबार में महाराज स्वयं उपस्थित थे, और दूसरा, इसी में शाही राजधानी के कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरण की घोषणा की गई थी। शाही राजकीय प्रवेश दरबार के मुख्य कार्यक्रमों में से एक था, जिसके लिए दरबार समिति का ध्यानपूर्वक योजना बनानी पड़ी एवं आयोजन करना पड़ा। जुलूस में वायसराय, महामहिम के अनुरक्षकों की टुकड़ी, सत्तारूढ़ सामंत, महामहिम के अनुरक्षकों के अधिकारी गण एवं अन्य अधिकारी शामिल थे। इस जुलूस के व्यवस्थापन के विषय पर एवं इस प्रश्न पर कि सामंत इसमें भाग लें अथवा नहीं, कई चर्चाएं हुई। कई प्रस्तावित योजनाओं के बाद यह निर्णय लिया गया कि सामंत शाही जुलूस के पीछे चलेंगे। सत्तारूढ़ सामंतों के जुलूस का नेतृत्व हैदराबाद के निजाम ने किया। उन्हें 21 तोपों की सलामी का अधिकार था। महाराजा एवं महारानी 7 दिसंबर 1911 को दिल्ली पहुंचे। उन्होंने बम्बई से बड़ौदा, बॉम्बे एवं मध्य भारत रेलवे में मथुरा, आगरा, टुंडला होते हुए अपना सफर तय किया। वे सेंट्रल स्टेशन की बजाय सलीमगढ़ स्टेशन बेस्टियन पर उतरे। उनका स्टेशन पर भव्य आगमन हुआ, जिसमें बैंड बजाए जाने से लेकर 101 तोपों की सलामी दी गई। स्टेशन से वे सलीमगढ़ के निकट के खेमे की ओर चले गए, जहां सत्तारूढ़ सामंत एवं अधिकारी उनके आगमन की प्रतीक्षा कर रहे थे। परिषद के उपाध्यक्ष एवं गवर्नर जनरल के द्वारा शाही महामहिमों के लिए स्वागत भाषण दिए जाने के बाद शाही जुलूस आगे बढ़ा। 12 दिसंबर को दरबार प्रांगण में उद्घोषणा समारोह हुआ, जहां पिछले दरबारों के स्थान पर 2 आखड़े बनाए गए थे। इनमें से जो बाहरी बड़ा अखाड़ा था, उसका नाम स्पेक्टेड माउंड था, जो आम जनता के लिए बनाया गया था। दूसरा छोटा अखाड़ा दरबार के माननीय अतिथियों के लिए आरक्षित था। 1911 की उद्घोषणा समारोह कई कारणों से चर्चा में रहा। पहला, गायकवाड़ के राजा ने अखाड़े में आने के बाद अपने सितारे एवं पदकों को छोड़कर अन्य सभी आभूषण उतारकर पीछे बैठे अपने बेटे को दे दिए। इस बात को अभद्र माना गया, जिसके लिए उन्होंने बाद में क्षमा याचना मांगी। दूसरा, दरबार के नियोजकों को इस बात का पहले से ही अनुमान था कि कुछ सत्तारूढ़ सामंत सम्मान समारोह में महाराजा के समक्ष सर झुकाने के पक्ष में नहीं थे। उन्हें महामहिमों के समक्ष 3 बार सर झुकाना था और फिर मुड़कर अपने स्थान की ओर जाना था। वे महाराज से भेंट करना चाहते थे, अपितु एक समकक्ष व्यक्ति के रूप में। इसलिए समारोह के दिन गायकवाड़ के राजा महाराजा एवं महारानी के समक्ष केवल एक बार आंशिक रूप से झुके, फिर मुड़े और अपने स्थान की ओर चल दिए। दिल्ली दरबार में उनके इस व्यवहार के बारे में कई समाचार पत्रों में लिखा गया, क्योंकि यह बहुत असभ्य माना गया। बाद में उन्होंने इसके लिए अपने दरबार में उपस्थित अंग्रेजी रेजिडेंट की सलाह पर क्षमा मांग ली। 1911 के दिल्ली दरबार की इस मुख्य घटना के बाद अंग्रेजों को भारतीयों के मन में बसे विद्वेष का एहसास हुआ। यद्यपि एक चौथे दरबार के आयोजन के विषय में बहुत विचार किया गया, परंतु कई कारणों से इसे कभी कार्यान्वित नहीं किया गया। पहला, महाराज एडवर्ड 8 ने राजगद्दी का त्याग कर दिया था और इससे बहुत अव्यवस्था फैल गई थी। दूसरा, यूरोप के कुछ हिस्सों में कुछ ऐसी गतिविधियां हुई जिसमें दूसरा विश्व युद्ध छिड़ गया और ब्रिटेन उसमें व्यस्त हो गया। इसके अतिरिक्त इस समय तक भारत का धन इस हद तक खाली किया जा चुका था कि पिछले दरबारों के जैसा एक भव्य समारोह का विचार मात्र असंभव प्रतीत होने लगा था। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। थैंक्स फॉर वॉचिंग।